हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 4 के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, इस फर्स्ट पार्ट में है क्या, इस फर्स्ट पार्ट में ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 17 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं मैं इंपॉर्टेंट निर्देश क्या क्या है। तो सबसे पहला निर्देश ये है ना बच्चे कि आप लोगों को सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश ये है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसके सामने ही उसका निर्धारित अंक दिया हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। तीसरा जो है बच्चे, तीसरा निर्देश ये है, निर्देश तो नहीं है ये, बस आप लोग को याद रखना है ना कि ना आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का पेपर होगा। और चौथा जो है बच्चे, आपका जो टाइमिंग होगा प्रश्न पत्र को हल करने का, वो होगा आपका 2 घंटा 30 मिनट का। मतलब आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। देखिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के कवि कौन है। तो बच्चे याद रखिए ना कि हमारा छत्तीसगढ़ क्या है बच्चे, एक कविता है। क्या है, एक कविता है। ये क्वेश्चन ना हमारा सेट 3 में भी आया था, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखिए कि हमारा छत्तीसगढ़ कविता के कवि कौन है। तो बच्चे, हमारा छत्तीसगढ़ कविता के कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी है। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, हम लोग उन सभी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है डॉक्टर जीवन यदु। तो डॉक्टर जीवन यदु ने क्या किया था बच्चे, तो डॉक्टर जीवन यदु ने हमारा पाठ 1 सास आजादी के उसको लिखा था। फिर है दूसरा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने हमारा पार्ट सिक्स जो मैं नहीं बन सका उसके बारे में इन्होंने बताया है। तीसरा है बच्चे जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किया बच्चे, हमारा पार्ट 13 विजय बेला को लिखा है। पार्ट 13 विजय बेला को इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। आगे प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में बोला जा रहा है ना कि कटु वचन मत बोल है। कटु वचन मत बोले क्या है बच्चे, तो बच्चे कटु वचन मत बोले क्या है, निबंध है। जैसे 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 हमारा छत्तीसगढ़ क्या है बच्चे, हमारा छत्तीसगढ़ एक कविता है, वैसे ही कटु वचन मत बोल बच्चे क्या है, एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है। अब प्रश्न तीसरा क्या है, तो महानदी का तट प्रसिद्ध है। तो महानदी का तट क्यों प्रसिद्ध है, तो बच्चे महानदी का तट राजीव लोचन एवं माता सबरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महानदी का तट राजीव लोचन एवं माता सबरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न चौथा है कि पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या है बच्चे, गलत है। चारों ऑप्शन क्या है बच्चे, गलत है। तो बच्चे याद रखिए, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो एग्जाम में आ गया तो आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा आसानी से, 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। मतलब कि जितने भी नंबर का होगा वो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप लोग क्या कहते हो, गलती से ना बोलते हो सर मैं तो बना करके आ गया था उसको, मुझे तो पता ही था कि क्वेश्चन गलती है, तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आप लोग को क्या होगा, आप लोग को जितना इसमें नंबर मिलना चाहिए था उसको ऐसे करके कट कर दिया जाएगा और आप लोग को 1 नंबर अलग से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो बच्चे, तो पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और मराठों में नेता कौन था, लीडर कौन था, तो वो था सदाशिवराव भाऊ था, ठीक है ना। और इब्राहिम गारदी कौन था, तो इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। आगे है शरीर का सबसे अच्छा और बुरा हिस्सा क्या है। तो शरीर का सबसे अच्छा और बुरा हिस्सा क्या है बच्चे, वो है हमारा जीभ है। क्या है, जीभ है। तो लूकमान ने ना बताया था ना राजा को, मतलब कि अपने मालिक को। लूकमान क्या था बच्चे, एक ना वो नौकर था, या ये बोल लो कि एक गुलाम था। वो क्या किया था, बताया था ना कि ना बकरे के शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा, या यूँ बोल लो कि इंसान के शरीर का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा क्या है बच्चे, जीभ ही है, ठीक है ना। आगे है बच्चे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो बच्चे वो अवधी भाषा में की है, अवधी भाषा में। कोई पूछे श्री कृष्ण का जो ब्रज माधुरी है वो किस भाषा में है, तो वो बच्चे ब्रज भाषा में है। वो किसमें बच्चे, वो ब्रज भाषा में है, ठीक है ना। आगे है हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न 7वां है कि अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं। तो अनोखी भेंट ना बच्चे महाराज कुंवर सिंह का एक हाथ है या एक बाह है, जो क्या करते हैं, वो भेंट जो है ना वो गंगा माता को अर्पित करते हैं, गंगा माँ को अर्पित करते हैं। क्यों अर्पित करते हैं, क्योंकि इनके एक बाह में क्या हो गई थी बच्चे, फिरंगियों की गोली लग गई थी, और गोली लगने के कारण क्या हो गया था, इनका शरीर अपवित्र हो गया था। तो अपने शरीर को पवित्र करने के लिए क्या करते हैं, अपनी एक बाह काट करके गंगा जी को अर्पित कर देते हैं, ठीक है ना, गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। तो यही आप लिखोगे इसका आंसर।
देखिए बच्चे, तो प्रश्न 8वां क्या है? प्रश्न 8वां है ना कि जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय अच्छा क्यों लगता था? तो बोलोगे कि जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय अच्छा लगता था क्योंकि रात का दृश्य उनके मन को बहुत भाता था। रात में वो क्या करते थे? डेक पर, डेक मतलब जहाज की छत पर चले जाते थे और वहां पर जाने के बाद वो क्या करते थे? नीचे नीचे नीले पानी को देखते थे और ऊपर आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देखते थे। और साथ ही साथ समुद्र की जो लहरें होती है ना, समुद्र की लहरें, उसमें जब चंद्रमा का जब रोशनी पड़ता है तो ऐसा लगता था ना उनको कि ना चंद्रमा की चांदनी ना क्या कर रही है? नर्तन कर रही है, डांस कर रही है। उनको ऐसा प्रतीत होता था, जो उनके मन को बहुत ही भाता था और उनको अच्छा लगता था। तो यही बोलोगे कि ऐसा करके बोलोगे ना, रात में वे डेक जहाज की छत पर चले जाते थे क्योंकि रात का दृश्य उनके मन को बहुत भाता था। नीचे नीला पानी, ऊपर ऊपर टिमटिमाते तारों भरा नीला आकाश, समुद्र की लहरों पर चंद्रमा का नर्तन युवक गांधी जी के मन को भाव विभोर से भर देता था। ठीक है ना बच्चे? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो प्रश्न 9वां बोला जा रहा है कि सावित्री बाई में बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे? तो बच्चे ये जो पाठ है ना, ये जो पाठ है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पाठ 23 युग नायिका सावित्री बाई फूले पाठ से लिया गया है ना। तो इसमें बोलोगे ना कि सावित्री बाई में बचपन से ही समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता, फिर धीरता, शूरता आदि गुण क्या थे? विद्यमान थे। बस इतना ही लिखना है। सावित्री बाई में बचपन से ही समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता, धीरता, शूरता आदि आदर्श गुण क्या थे? बचपन से ही विद्यमान थे। ठीक है ना? अब देखिए बच्चे, हमारा क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूजल के संग्रहण काबर जरूरी है? तो ये क्या है बच्चे? एक छत्तीसगढ़िया प्रश्न है। तो इसको आप लोग क्या करोगे? छत्तीसगढ़िया प्रश्न को छत्तीसगढ़िया में ही याद करोगे और उसका आंसर को लिखोगे। तो बोला जा रहा है ना कि भूजल का संग्रहण क्यों जरूरी है, मतलब कि पानी को बचा करके हमको भूमि के अंदर क्यों रखना जरूरी है? जरूरी इसलिए है ना बच्चे, ताकि क्या हो? भूमि के अंदर क्या हो बच्चे? पानी की कमी ना हो। क्योंकि बच्चे देखिए ना, यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है आंसर। तो बोला जा रहा है ना कि भूजल संग्रहण इसलिए जरूरी है क्योंकि जल के बिना तो जिंदगी नहीं चल पा सकता। जल ही जीवन है। जल के बिना कोई प्राणी का काम नहीं चलता है। जल से ही बिजली, कल कारखाने, खेती का काम चलता है। तो भूजल के संग्रहण करने से भूजल के भंडार को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि जमीन के अंदर अगर आप पानी को भेजते हो ना, तो इससे क्या होगा? भूजल संग्रहण मतलब कि भूजल का भंडार बढ़ते जाएगा और फिर बाद में आप इसको अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए बोरवेल के थ्रू या पंप के थ्रू इससे पानी को बाहर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। एक दूसरा आंसर भी आप लोग को शो हो रहा होगा, आप लोग उसको भी आंसर इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए बच्चे, एक और छत्तीसगढ़ी प्रश्न ही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमन ल चाटी ले का सिखावन मिलथे, ओरिया के लिखाओ। कि हमें चींटी से क्या क्या सीखने को मिलती है? तो बच्चे, चींटी जो होती है ना, वो क्या करते रहती है? पहला चीज तो वो हमेशा प्रयास करते रहती है, हमेशा कड़ी मेहनत करते रहती है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि चींटी हमें कड़ी मेहनत करना सिखाती है और बिना थके काम करना सिखाती है। चींटी कभी थकती नहीं है, वो हमेशा देखोगे ना तो काम करती ही रहेगी, हमेशा काम करती रहती है। दूसरा, चींटी ये सिखाती है ना कि हमें क्या करना है? मेहनत करना है और मेहनत करके क्या करना है? गुरु का सम्मान पाना है, गुरु का सम्मान पाना है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि चींटी से हमें सीखने को मिलती है। और चींटी से भी सीखने को मिलती है ना कि हमें कभी हार नहीं मानना है, कभी हार नहीं मानना है। अब देखिए बच्चे, अब हमारा क्या है? अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप या शब्द लिखना है। तो देखिए बच्चे, तत्सम शब्द जो होते हैं ना बच्चे, वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द जो होते हैं ना, इन संस्कृत के शब्दों में हल्का फुल्का चेंजेस करके क्या करते हैं हम लोग? इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर रात्रि का तद्भव शब्द रात होगा, वाणी का वाणी होगा, दिन का दिवस होगा, राज्य का राज होगा, अश्रु का आंसू होता है और सूर्य का सूरज होता है। जैसे सर्प का साप होता है और दधी का दही होता है और दुग्ध का दूध होता है, वैसे ही कुछ यहाँ पर बोला गया है। हम लोग को 4 लिखना था, हम लोगों ने 4 बता दिया है। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न बोला जा रहा है ना कि विश्व को जीतने के लिए युद्ध अथवा प्रेम व शांति में से आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो बच्चे, यहाँ पर समझना ये है ना कि अगर आपको विश्व को जीतना है
तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप युद्ध कर लीजिए और विश्व को जीत लीजिए, या फिर आप प्रेम और शांति फैलाइए और आप क्या करिए, विश्व को जीत लीजिए। तो आप बोलोगे ना कि ना विश्व को जीतने के लिए हम लोग क्या करेंगे, युद्ध तो कभी नहीं चुनेंगे, कभी नहीं मतलब कभी नहीं चुनेंगे, और हमेशा प्रेम और शांति को ही चुनेंगे। भले ही इसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्या होगा बच्चे, इससे कभी किसी का नुकसान नहीं होगा। आप सुने हो ना, जियो और जीने दो, तो यही बच्चे नारा है कि ना विश्व को जीतना है तो क्या करना है, हमें प्रेम और शांति फैलाना है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि विश्व को जीतने के लिए हम प्रेम व शांति को ही चुनेंगे, क्योंकि युद्ध के कारण कुछ भी हो परंतु परिणाम हमेशा भयंकर ही होता है। हाँ बच्चे, इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा भयंकर होता है। हजारों की जानें चली जाती है, कितनी ही बहनें विधवा हो जाती है, कितनों के घर नष्ट हो जाते हैं, कितनी ही माताओं की गोद सुनी हो जाती है। युद्ध राष्ट्रों को अवनति की गर्त में गिरा देती है। युद्ध मतलब होता है ना, तो इससे देश क्या होता है, देश बच्चे कई साल पीछे पिछड़ जाता है, कई साल पीछे पिछड़ जाता है। शांति पूरे विश्व में अहिंसा स्थापित करती है। अगर आप शांति से क्या करेंगे, काम करेंगे ना, तो इस धरती को आप स्वर्ग बना सकते हैं। वैसे तो ये बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो प्रश्न है, ये हमारा पार्ट से आगे वाला प्रश्न है। ये हमारा पार्ट 22 से लिया गया है। पार्ट 22 का एक क्वेश्चन है, हिरोशिमा की पीड़ा से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे, शांति पूरे विश्व में अहिंसा स्थापित करती है। शांति से ही प्रगति व आपसी प्रेम संभव है। इसलिए हम विश्व को जीतने के लिए प्रेम व शांति को ही चुनेंगे और युद्ध को कभी नहीं चुनेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आया। तो संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में विचार आया ना कि लड़कियों को भी क्या होना चाहिए बच्चे, पढ़ने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। दुनिया में लड़कियां बड़े बड़े कार्य कर रही है, ऐसे में कुछ पुरानी सोच के लोग उन्हें केवल चौके चूल्हे से ऊपर उठने नहीं देते हैं और लड़कियां अपनी इच्छा को मारकर रह जाती है। इसका विरोध संजू की दीदी के मन में उठ रहे हैं। तो बोलोगे ना यही कि संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में यह विचार आ रहे थे कि लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या कर्तव्य दिखा रही है, बड़े बड़े काम कर रही है, और हम है कि उनको चौके चूल्हे से उबार ही नहीं पाते हैं। कब तक हम अपनी इच्छाओं का गला इसी तरह दबाते रहेंगे। फिर आगे बच्चे हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न 11वां, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो बच्चे पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन समझिएगा। तो पहला हमारा चांद है। तो चांद को क्या बोलते हैं बच्चे, तो चांद को बोलते हैं शशि, चांद को बोलते हैं चंद्रमा, चांद को बोलते हैं राकेश, हिमांशु, मयंक, और चंद्र क्या बोलते हैं, चंद्र भी बोलते हैं, चंद्र, ठीक है ना। अब है हमारा गज, गज को क्या बोलते हैं, गज को बोलते हैं हाथी, कुरंग और हस्ती, ह आधा स ती, हस्ती बोलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा घोड़ा, घोड़ा को बोलते हैं तुरंग, अश्व, घोटक, घोटक, घोटक बोलते हैं, है बोलते हैं, ह या है, और बाजी, बाजी, बाजी बोलते हैं, और तुरंग बोलते हैं। तुरंग तो लिखा हुआ ही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब है वायु, वायु क्या बोलते हैं बच्चे, तो वायु को हम लोग बोलते हैं पवन, समीर, हवा, बयार, अनिल, अनिल बोलते हैं, अनल नहीं बोलते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, अनल मतलब आग होता है, ठीक है ना। अब है बच्चे कमल, कमल क्या बोलते हैं बच्चे, तो कमल बोलते हैं पंकज, नीरज, अरविंद। फिर उसके बाद जलज बोलते हैं, जलज, जलज हो गया। फिर राजीव भी बोलते हैं, राजीव, सरोज, नीरज, अंबुज, ये सभी बोलते हैं बच्चे हम लोग कमल को बोलते हैं। अब बच्चे हमारा प्रश्न 12वां है। प्रश्न 12वां में बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द में पहला है बच्चे मानव, मानव का दानव, खुश का नाखुश, फिर दयालु का कृपण, या फिर निर्दयी, निर्दयी, राजा का रंक, राजा का रंक, और सुमति का कुमति, सुमति का कुमति। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चे, आगे क्या बोला जा रहा है। तो आगे है हमारा यहाँ पर, आगे हमारा यहाँ पर प्रश्न 13वां, प्रश्न 13वां में बोला जा रहा है ना कि अनेक शब्दों के लिए आपको क्या करना है बच्चे, एक शब्द लिखना है। 100 वर्षों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं, अजेय, अजेय, अजेय बोलते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ बोलते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले को मृत्युंजय बोलते हैं, मृत्युंजय बोलते हैं। और जिसके आर पार दिखता हो उसको पारदर्शी बोलते हैं, और जिसके आर पार ना दिखता हो उसको अपारदर्शी बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चे। चलिए तो हमारा क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्न क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 17 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट का ना लिंक दिया हुआ है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके डिफरेंट सब्जेक्ट के आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।